द रजत अवस्थी शो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज हम आपको बताएंगे कि अब तक उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या सच सामने आया है, आगे क्या क्या कार्रवाई हो रही है। कल इसी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने सम्मन देकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। उसी के बाद से वहां पर माहौल गर्म हो गया है। शराब नीति केस में 30 अक्टूबर को ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को पहला सम्मन भेजा गया है। इससे पहले सीबीआई ने केजरीवाल से अप्रैल में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने उनसे 56 सवाल पूछे। केजरीवाल ने पूछताछ के बाद कहा था, सीबीआई ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिए हैं, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। केजरीवाल ने कहा था कि ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह जेल में पहले से ही बंद हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 30 अक्टूबर को 247 दिनों से जेल में बंद सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। आप नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दिल्ली शराब घोटाला 338 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब से ये हिरासत में है। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 28 फरवरी को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को सीबीआई केस में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उप मुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते वह एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने 2 तर्क दिए थे। पहला, माफिया राज खत्म होगा, दूसरा सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार से बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाले होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजीबीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर एलजी ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना इस शराब नीति में बदलाव कर दिए गए थे। एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया गया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ मिला ही नहीं। इधर 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया, फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे। सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वो जेल में है। सीबीआई ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। तो ये जो पूरा मामला है, ये था दिल्ली शराब घोटाले का। अब तक जो भी इसमें घटा है वो आपको बताया है। आज का विश्लेषण यहीं तक। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।